सेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातनी शेषारणे घंते पुरग्राम ब्रजादिषु। पहुंच गई वहां पर। और जब वहां पर पहुंच जाती है सुंदर रूप बना करके, आपको कथा सुनिए, यहाँ वहाँ मत मटकिए। श्री राम जय राम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब सुंदर स्वरूप बना करके आई पूतना, सभी ने देखा तो सबको लगा यशोदा रानी आदि को कि साक्षात लक्ष्मी आ गई, सुंदर रूप बनाई है। तंकीश बंधन व्यक्ति समानिकम, सुंदर भूषण सज धज करके बोली, मैं लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है, प्रवेश कर गई। मन में सोचने लगी, अब इनको मैं कैसे उठाऊं। माया अपना दिखाने लगी। बोली, जिस बालक को मैं अपने गोदी में ले लेती हूँ वो वज्र सा बन जाता है। उसको पूत बच्चों को मारने में बड़ा सुख मिलता है। पूतना कौन ऐसा, क्योंकि उसके पूत ही नहीं है। जिसके पुत्र होते हैं वो दूसरे के पुत्र के दर्द को समझती है। अब इसकी है ही नहीं, इसकी अंदर कठोरता भरा है। मन में है कैसे मारूं कैसे मारूं। जब भगवान ने पूतना को देखे, नेत्र बंद कर दिए। भगवान नेत्र बंद क्यों करते, इसके भी कई कारण हैं। भगवान नहीं देखना चाहते पूतना को, भगवान नेत्र बंद किए। भगवान किसको किसको नहीं देखना चाहते, ध्यान दे लीजिएगा। जो निरपराध किसी को परेशान करता है, भगवान उसको कभी नहीं देखना चाहते। क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो भी किसी के साथ गलत कुछ किया नहीं और मुझको मारने के लिए आई है। तो जो निरपराध किसी को मारने का प्रयत्न करे, कष्ट पहुंचाने का कोशिश करे, उसको भगवान कभी नहीं निहारते, कभी नहीं देखते। दूसरा भाव, भगवान नेत्रबंद क्यों किए हैं। भगवान नेत्रबंद इसलिए किए हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, अबोध होते हैं। किसी ने कहा चलते फिरते तीर्थों के नाम बताइए। बोले तीर्थ थोड़ी घूमते भागते हैं। बोले तीर्थ आदमी घूमता भागता है। तो बोले कुछ तीर्थ ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं। विप्राणाम चरणों तीर्थो बालानाम शीर्षामपि गौ चरण परम तीर्थ तीर्थ देव नमोस्तुते। गाय जहाँ पैर रख देती है वो भी स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। बच्चों का जब तक उनका झालर नहीं निकाला जाता तो भी तीर्थ स्वरूप होता है। बच्चों का कभी माँ उससे कितना भी करें पर बच्चे के कभी बाल को नहीं खींचना चाहिए जब तक उसका मुंडन ना हो जाए। श्री राम जय राम, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। उस बच्चे को मारने के लिए आई है, इसलिए मैं इसको नहीं देखना चाहता। तीसरा भाव, भगवान नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि हे भगवान, अपने शिव का ध्यान किए हैं कि हे भगवान शिव, आप तो विषपान करते हैं और आपको अभ्यास है। अभी अभी मैं जन्म लिया और मुझको पूतना विष लगा करके आई है, तो आप स्वीकार करना। विष का काम आपका है, आप पीना और दूध में पी जाऊंगा। तो भगवान शिव का ध्यान करती है। एक ये भाव है, तो आंख बंद करके वो शिव जी का ध्यान करती है। एक भाव और है, भगवान नेत्र बंद क्यों किए। क्योंकि जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के यहाँ गए तो भगवान के स्वरूप को देख करके राजा बलि की एक कन्या थी जिसका नाम रत्नमाला था। रत्नमाला भगवान के वामन स्वरूप को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, यदि ये मेरा बालक होता इसको मैं अपनी गोदी पर बैठा कर अपने आंचल का दूध पिलाती। भगवान ने कहा, ये मस्तू, मैं तुम्हारी इस पूजा को स्वीकार करूंगा। लेकिन जब भगवान 3 पग में राजा बलि तक को नाप लिए
तब उसको क्रोध आया कि मेरे पिता को छलने के लिए यह आया था ये बालक, यदि ऐसा बालक मेरे होता तो इसको जहर पिला करके मैं समाप्त कर देती। भगवान ने कहा एव मस्तु, मैं तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करूंगा। वही पूतना अब दूसरे जन्म में रत्नमाला, दूसरे जन्म में इसका नाम पूतना पड़ता है और यही पूतना आती है। तो भगवान कहते हैं इसको मैंने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था, यदि मैं नेत्र खोलूंगा क्योंकि मारने के लिए आई है तो ये नष्ट हो जाएगी। यदि प्रेम दृष्टि से देखता हूँ क्योंकि मेरी मौसी है, माँ बन करके दूध पिलाने आई है, तो इसके प्राण कैसे हरण करूंगा, इसलिए नेत्र बंद कर लेना ही अच्छा है। इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। पूतना ने भगवान को गोदी पे उठाया, चारों तरफ देखने लगी। आज जब देखी कि बड़ा सुंदर मौका है, तब अपने विष लगे हुए स्तन को भगवान के मुख में रखा। भगवान आंख बंद किए हैं और बोले ठीक है। भगवान जहर के साथ उसके स्तन को पान करने लगे। तो जब पान करने लगते हैं तब वो छटपटाने लगती है। अब कहती है मुझको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं मौसी, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। मेरे मार्ग में कोई आ जाए उसका मैं कल्याण करके ही छोड़ता हूँ। श्री राम जय राम। अब मैं छोड़ने वाला नहीं। और वो आवाज कर रही है, सा मुच्च मुच्चाल मिति प्रभासणी, निष्पिंडमान खिल जीव मरमणि, विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहुः, प्रसीन्न गाता क्षिपति रुरोदः। रोने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहे मैं नहीं छोड़ने वाला। और वह इतना बड़ा रूप बना लेती, इतना बड़ा रूप बना लेती है कि जब वह गिरती है पूतना तो कई लोगों के ग्वाल वालों के बेचारों के घर जल गए। अब उसका जब शरीर छूट गया, भगवान ने उद्धार कर दिया। देखिए, जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो कुछ क्षण के बाद यह शरीर से दुर्गंध प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि शरीर कैसा है, सरानाम शरीरस्तु, यह शरीर नाश्वर है। अब उसमें क्या हुआ, पूतना में सुगंध प्रारंभ हो गई, दुर्गंध नहीं आई। भगवान ने उस पूतना को अपना धाम दे दिया और यहाँ उसके कई टुकड़े कर करके अग्नि संस्कार की व्यवस्था बनाया और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। यशोदा मैया दौड़ करके अपने लाला को उठा करके लाई और जब यशोदा मैया ने लाला को उठा करके लाई तो सबने कहा पता नहीं ठाकुर जी ने हमारे लाला को बचा लिया। अब इनको पता ही नहीं कि ठाकुर जी स्वयं हैं। लेकिन भगवान ने हमारे लाला के ऊपर बड़ी रक्षा की, बड़ी कृपा की। ऐसा कह करके तो माताओं ने झाड़ा प्रारंभ कर दी। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माता गोबर का टीका लगा देती है, काजल का टीका लगा देती है, और फिर ज़्यादा ठीक समझ में नहीं आया तो राई, नमक, है ना, मिर्ची वगैरह क्या क्या आग में उसको घुमा करके और डालते हैं अपने लाला का नज़र उतारने के लिए बच्चे का। इसी प्रकार से यशोदा मैया ने क्या किया, उसको अपने गौशाला में लाला को ले गई और ले जा करके स्नान करवाने लगी। किससे? पंचगव्य बनाया उन्होंने। गाय का गोबर, गाय का दूध, दही, घी और मूत्र, ये 5 चीज मिल करके पंचगव्य बनता है। और ये पंचगव्य, ये पंच इंद्रियां जो हमारे अंदर हैं उनको कृतार्थ और शुद्ध करता है। जो प्राणी पंचगव्य का सेवन करता है उसको नजर, जादू, टोना भी नहीं लगता। श्री राम जय राम। और पंच तत्वों को कृतार्थ करता है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ के देवता निवास करते हैं। और पंचगव्य कितनी भी भारी से भारी बीमारी हो और पंचगव्य का सेवन करने लगे तो धीरे धीरे परमात्मा की कृपा होने लगती है। गाय का पंचगव्य, गाय का गोबर, गाय का मूत्र अमृत स्वरूप होता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके घर में दूषित तरंग कभी नहीं आती, जहाँ जहाँ उसकी हवा जाती है।
तो कन्हैया को यशोदा मैया ने गोबर से स्नान, गौमूत्र से स्नान करवाने लगती हैं। बालक को यदि नजर लग जाए तो गाय के पास ले जाइए और पूंछी से आप उसको उतार दीजिए तो उसका नजर उतर जाता, यदि कोई आपको न मिले तो। यशोदा ने किया गौमूत्रेण स्नानित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षा चक्रुष शक्रता द्वादशांगेषु नमावधि। उनके 12 अंगों को गोबर और गाय के मूत्र से स्नान करवाएं तो भगवान स्वस्थ हो गए। हालांकि भगवान अस्वस्थ नहीं थे पर भी भगवान स्वस्थ हो गए। इसके पश्चात यशोदा मैया ने लाला को जाकर के बिस्तर पर से बढ़िया पलना पर लेटा दिया। अब भगवान के स्वरूप को देख करके भगवान पड़े हैं, उनके स्वरूप को देखने के लिए सखी आने लगी उनके द्वार पर कि चलो चलते हैं और नंद के द्वार और उनका हम दर्शन करेंगे, देखेंगे। तो सखी चलो